अंगूठी लेकर के बजरंग बाबा आगे जाते हैं। सुग्रीव महाराज ने 1 महीने का वक्त दिया था कि 1 महीने के अंदर अगर माता सीता की खोज करके नहीं आए तो मृत्यु दंड दूंगा, कोई भी मेरे उससे जिंदा नहीं बचेगा। मृत्यु दंड कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब बजरंग बाबा के साथ जितनी टोली थी वो सुबह से लेके रात तक जंगल 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 माता सीता की खोज करते चल जाए। कोई साधु संत मिल जाए, मुनि मिल जाए तो उनसे पता पूछे, उनको प्रणाम करे, उनको ये बोले माता सीता देखी, माता सीता देखी, उनसे इस तरह की बात करे। और कोई राक्षस मिल जाए तो सब सपाचट कर दे 5 मिनट के अंदर। इतना जोश प्रभु कार्य में। तो ऐसे करके ये सब वानर की टोली बजरंग बाबा के साथ जो है वो जा रही थी। इसी में जामवंत जी वगैरह सब थे इस टोली में, क्योंकि ये मुख्य टोली थी। प्रभु श्री राम ने इसको भेजा था। अब सारे वानरों को प्यास लगी, बड़े व्याकुल हो गए। इतनी गर्मी और इतने उसमें सब जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं माता सीता को। न कोई खाने पीने का ध्यान है, न कहीं कोई कुछ है। अब इतनी ज्यादा प्यास लगी कि कुछ वानर अपने प्राण त्यागने लगे उस प्यास की वजह से। तो बजरंग बाबा को जब ये बात मालूम पड़ी तो बजरंग बाबा पर्वत पर चढ़ते हैं और वहां से देखते हैं कि एक गुफा नजर आती है जिसमें बहुत सारे पक्षी अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो बाबा ने अनुमान लगाया कि पक्षी वहीं जाते हैं जहां पर पानी होता है। सभी वानरों को लेकर के बाबा गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर बड़ा अच्छा जलाशय है जहां बहुत अच्छे फल फूल बगिया है। वहां पर एक तपस्विनी तपस्या कर रही है उस गुफा के अंदर। सभी वानरों ने बजरंग बाबा सहित तपस्विनी को प्रणाम किया, नहाए, स्नान किया, सुंदर फल खाए और वापस तपस्विनी के पास आकर के और प्रणाम करके खड़े हो गए। तपस्वी ने कहा, रामकाज के लिए जा रहे हो, इस गुफा से बाहर जाने का मैं उपाय बताती हूं। और फिर सारे वानरों से वो कहती हैं कि अपनी आंखें बंद करो, और आंखें बंद करोगे और जब खोलोगे तो माता सीता के रास्ते पर अपने आप को पाओगे। तो ऐसे करके और ये सारे के सारे वानर मां तपस्विनी के सामने खड़े होकर के और अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नयन मूंदी विबर तजी जाओ, पैहाहु सीतई जनि पछताओ। आंखें बंद करो, मां सीता को प्राप्त कर जाओगे और जरा भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये तपस्विनी ने कहा। और उसके बाद सबने आंखें बंद की और आंखें बंद करके जब वापस खोली, थाड़े सकल सिंधु के तीरा, सारे के सारे जो है समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। और समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद अब वहां पर जो चीजें होती है वो देखिए। वहां पर संपाति जो है अपने पंख गवा करके बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से भोजन नहीं मिल रहा है। इतने सारे वानर वहां पर पहुंचे हैं तो संपाति खुश हो रहे हैं कि आज भगवान ने कृपा की, इतना भोजन मिलेगा, इतना भोजन खाऊंगा। अंगद इस बात को समझ गए कि ये सबको खाने वाले हैं, बड़े चतुर थे अंगद। उनके पास जाकर के बोले कि एक वो गिद्धराज जटायु थे जिन्होंने प्रभु श्री राम के काज के लिए अपनी जान दे दी, अपने प्राण पखेरु कर दिए, और एक ये गिद्धराज है जो सबको खाने की बात कर रहे हैं, जो प्रभु काज के लिए जा रहे हैं। संपाति को जब अपने भाई के बारे में ये बात पता चलती तो वो द्रवित हो जाते हैं और इन सब से आकर के पूछते हैं कि मुझसे गलती हो गई, बताइए, राम काज के लिए जा रहे हैं। तो फिर वो बताते हैं हम इतने परेशान हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि गिद्ध की दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम नाही। फिर वो देख करके बताते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में त्रिकूट पर्वत के ऊपर अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, बड़ी दुबली पतली हो गई है और बड़ी उदास बैठी हुई है। ये जो है वो संपाति जी सबको खबर देते हैं।
और जैसे ही संपाति जी खबर देते हैं, उनके नवीन पंख आ जाते हैं और वो उड़ने लगते हैं और खिलखिला के पूरे आकाश में उड़ते हैं, खुशियां मनाते हैं, पूरा यौवन हो जाता है। प्रभु राम के काज के लिए जो बंदा जा रहा है, उसकी इतनी सी मदद कर देने से प्रभु ने पाति के जितने पर थे वो जब सब सूर्य की रोशनी से जल गए थे, वो सारे फिर से आ गए। प्रभु का काज में मदद कर देने से इतना सब कुछ हो जाता है। ये दोनों भाई जब युवा थे तब सूर्य का पीछा करते हुए चले जाते हैं, तो जटायु कहते हैं कि आगे मत जाओ, बहुत ज्यादा है, तो जटायु आ जाते हैं, लेकिन अभिमानवश संपाति आगे चले जाते हैं, जिससे उनके ये दोनों पैर पर जो है वो जल जाते हैं। तब से संपाति जो है वो परेशान थे। राम काज के लिए जो टोली जा रही थी उसकी मदद करने से वो सब कुछ अच्छा हो गया। और उन्होंने कहा कि 100 योजन का समुद्र है, ये 100 योजन का समुद्र जो पार करेगा और जो जाएगा, बस वही माता सीता का पता लगा करके आएगा। और यहां से अब 100 योजन मतलब 400 कोस का समुद्र पार करना है। जामवंत जी ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया और सबसे अपने अपने बल का बखान करने के लिए बोला कि बताओ कौन कितने योजन जाएगा, बताओ कौन कितने फीट जाएगा, बताओ कौन कितनी दूर तक जाएगा। एक आया मैं 50 योजन जाऊंगा, दूसरा आया मैं 70 जाऊंगा, कोई बोला मैं 100 जाऊंगा। सब चिल्लाते रहे, सब चिल्लाते रहे। अंत में अंगद आए और अंगद बोले कि साहब मैं चला तो जाऊंगा, बट कछु संशय पिछली बार आती बार मैं जब उधर से वापस लौटूंगा उस समय संशय, चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन आती बार के लिए मुझे संशय कि मैं वापस इतना दूर करके आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। जामवंत जी परेशान के करें तो करें क्या, क्योंकि ये जब 400 योजन का कोस इतना 100 समुद्र जो है वो पार करेंगे तभी सब कुछ चीजें होगी, और समुद्र तो पार करने के लिए कोई तैयार नहीं। एकदम याद आया कि बजरंग बाबा किधर है, और बजरंग बली थे ही नहीं इस टोली में, सब अपना अपना बल बताते चले जा रहे थे और बजरंग बाबा वहां थे ही नहीं। तो जामवंत जी ढूंढते ढूंढते इधर उधर के बजरंग बाबा हो किधर। अब बजरंग बाबा तो अपने एक तरफ पहाड़ी पे बैठे हुए हैं और पहाड़ी पे बैठ करके और बस प्रभु का कीर्तन शुरू। वहां के समुद्र के पार कौन जाएगा क्या जाएगा कोई लेना देना नहीं, पहुंच गए वहां पर और शुरू।